रूसी सैनिकों में फैला रेडिएशन, बड़ी खबर। बीमार रूसी सैनिक न्यूक्लियर प्लांट छोड़कर पीछे हटे, शॉट दिखाएं जरा। रेडियो एक्टिव डस्ट से कई रूसी सैनिकों के बीमार होने की खबर। बेलारूस से रेडिएशन मेडिसिन सेंटर में चल रहा इलाज। सैनिकों ने प्लांट पर कब्जे के दौरान नहीं बरती थी जरूरी सावधानियां, यह भी इंफॉर्मेशन है। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर आशीष मेरे साथ है। आशीष, ये जो खबर आ रही है क्या समझा जाए? ये उनसे एक बहुत बड़ा टैक्टिकल मिस्टेक हुई जिससे उनके अपने सोल्जर्स का नुकसान हुआ। व्हाट इज द स्टेटस, क्या हुआ क्या वहां पर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण गलती उन्होंने की। जब शुरुआती दिनों में वो न्यूक्लियर प्लांट के पास में गए थे, तब उन्होंने जो आर्मर्ड लिटरली जो इन्फेंट्री कोर होता है उसके तरह से गए थे, जैसे कि किसी और एरिया में वो वॉर लड़ने के लिए जा रहे हैं, न्यूक्लियर एरिया के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। और इसी से सबसे पहले चिंता शुरू हुई थी। और IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ग्रॉसी भी वहां पर पहुंचे हैं। जब उन्होंने देखा कि रूसी सैनिक जो जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जगहों पर, स्पेसिफिकली चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पे वो किसी तरह की लापरवाही बरत रहे हैं, और इसका खामियाजा न केवल रूसी सैनिकों को खुद बल्कि आसपास की जनता को भी भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए IAEA तुरंत ही पिछले कुछ दिनों में एक्शन में आया है और उसके डायरेक्टर वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये इतनी जल्दी आसानी से ठीक होने वाली चीज़ है नहीं। बेलारूस जो कि लगातार सपोर्ट करता रहा है रशिया को, वो अब मेडिकल असिस्टेंस दे रहा है, लेकिन न्यूक्लियर इम्पैक्ट काफ़ी सालों तक रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगले और जो सैनिकों के दस्ते अगर उस तरफ आएँ या फिर और कोई भी लोग आएँ, उन्हें सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेस्ट का डस्ट है, वो खबर आई थी कि जो रूसी सैनिक हैं उन्होंने उड़ाया था उसे, और उन्हीं को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जानकारी दे रहे हैं आशीष, मैं इस खबर को थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। सीधे यहां पर आइए अपने दर्शकों को जो बताऊं, आशीष ने जो बताया है उसका एलैबोरेटेड पार्ट क्या, और फिर मैं जनरल सेना से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। यहां पर रूसी सैनिकों ने घातक रेडिएशन की चपेट में आने के बाद चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट छोड़ दिया है। नंबर 1 चेंज करें इसको। यहां पर यूक्रेन की कंपनी जो है उसने IAEA ने रूसी सैनिकों की वापसी की पुष्टि कर दी है। नेक्स्ट, बेलारूस के गोमेल रेडिएशन मेडिसिन सेंटर में बीमार सैनिकों का इलाज चल रहा है। नेक्स्ट चेंज करें। रूसी सैनिकों ने रेड फॉरेस्ट एरिया में एंटी रेडिएशन गियर का इस्तेमाल नहीं किया। रेडियो एक्टिव डस्ट की वजह से सैनिकों के शरीर में रेडिएशन फैलने की आशंका बढ़ गई है। इस ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा जनरल सेना के पास। सर, व्हाट इज योर टेक? ये इसका स्पिलओवर आप कितना बड़ा देख रहे हैं? देखिए निशांत, जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट है एक क्लोज प्लांट है, और उसका एक ऑटोनोमस मिलिट्री एरिया है, जिसमें पहले भी बेलारूस के और रूस के और जो यूक्रेन के सैनिक तौर पर गार्डिंग होती है। तो ये कहना कि वहां पर कोई चीज हो गया, हाँ वहां एक जगह आग लगी थी। तो और ये पहले भी खबर आई थी कि चेर्नोबिल के अंदर में रेडिएशन इतना बढ़ गया है क्योंकि वहां से टैंकें जा रही थी, क्यों उसके टैंक के चर्निंग से वहां डस्ट बढ़ गई है, मगर उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया था AUE ने। इसके अलावा जब सेम तरह का एक आशंका जताई गई थी ज़पोरिज़िया प्लांट में, जब रशिया ने उसको कब्जा कर लिया और कहा गया कि उसके एक रिएक्टर में फायर आ गया है, जबकि सच्चाई ये थी कि उससे बाहर जो गार्ड का इलाका था वहां। तो ये और दोनों को ही जो इंटरनेशनल बॉडी है जो इसको देखती है, उन्होंने दोनों को नकारा है। और ये निकली थी वेस्टर्न मीडिया से कि ये पूरा यूरोप में फैल जाएगा और ये हो जाएगा। तो देखिए सूट पहन के अंदर जो आज भी गार्डिंग जो हो रही है, वो भी ये तो आती नहीं है ना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।